पेज नंबर 14 पे 15 पे द रोड नॉट टेकन है पोएम का नाम। स्टार्ट करते हैं। द रोड नॉट टेकन मतलब जो रोड यानी कि रास्ता, नॉट टेकन यानी कि नहीं लिया गया। अक्सर हमारे जीवन में कुछ चॉइसेस आती हैं कि हमें ये करना है या ये करना है, ये चुनना है या वो। तो जब हम किसी एक चीज को चूज कर लेते हैं उसके बाद हम दूसरी चीज जो छोड़ देते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि बाद में ये लगता है काफी टाइम बाद, ऐसा हर इंसान के दिमाग में आता है कि काश मैंने उसको चूज किया होता, या फिर कि अगर मैंने उसको चूज किया होता तो कैसा होता। तो उसी टाइप के थॉट्स के बारे में ये पोएम है, द रोड नॉट टेकन, जो रास्ता मैंने नहीं चुना या जो रास्ता मैंने नहीं लिया। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. दो रोड, येलो वुड यानी कि लकड़ी का जंगल जैसा कुछ रास्ते में है, और दो रास्ते हैं। जो कवि है वो बता रहे हैं अपने बारे में कि उनके सामने येलो वुड यानी कि लकड़ियों जैसा या जंगल जैसा या पेड़ के साथ भरा हुआ कुछ रास्ता दिख रहा है, और टू रोड्स, दो रोड दिख रहे हैं, एक तरफ जा रहा है, एक दूसरी तरफ जा रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कोई भी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक साथ दो रास्तों पर जा सके। तो जो कवि है वो भी थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा है कि मैं दोनों रास्ते तो नहीं चुन सकता, मुझे किसी एक रास्ते पर ही जाना होगा। And the one traveler, long I stood, I looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. और मैं अब जो पोएट हैं उनको अब ये चॉइस करनी पड़ेगी, इन दोनों रास्तों में उनको ये दिमाग लगाना होगा, ये चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता उनके लिए अच्छा साबित होगा या किस रास्ते पर उनको जाना है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, अगर मुझे अच्छे से एक ही अच्छा ट्रेवलर बनना है यानी कि मुझे एक अच्छा रास्ता चुनना है तो मुझे किसी एक ही रास्ते को चुनना पड़ेगा। देन took the other just as fair and having perhaps the better claim. Then took the other, अब उनके पास जब दो रास्ते थे तो उन्होंने एक को देखा, उनको उनके मन में कुछ भी थॉट्स आए, उन्होंने कहा कि ये वाला नहीं, ये वाला मुझे चूज करना है। तो then took the other just as fair, उनको यही सही लगा। and having perhaps the better claim, उनको ऐसा लगा कि ये वाला जो रास्ता है ये मुझे सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ये सही रास्ता है। Because it was grassy and wanted there, through as for that the passing there had warned them really about the same. तो because it was grassy and wanted there, तो अब उन्होंने जो दो रास्तों में से एक रास्ता चुना, वो क्यों चुना? क्योंकि उनको वो देखने में अच्छा लग रहा था, और इट वॉज ग्रासी वांटेड देयर, ऐसा लग रहा था कि वहां पे कम लोग जाएंगे और बहुत हरियाली दिख रही थी वहां पे, उनको बहुत आसान रास्ता दिख रहा था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और दूसरा जो रास्ता था उसपे बहुत सारे लोग जा रहे थे, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और उनको ऐसा लग रहा था कि जो दूसरा रास्ता है उस पे सभी जा रहे हैं, तो जो खाली रास्ता है जो अच्छा ग्लासी दिख रहा है उस पे जाया जाए। And both that morning equally lay in leaves, no step had rodden black. Oh, I kept the first for another day. अब वो क्या कह रहे हैं कि and both the morning equally lay, उनको लग रहा है कि दिन जो ये सुबह इतनी प्यारी सुबह है, दोनों रास्ते इतने अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन उनको एक रास्ता थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि उसमें कम लोग हैं और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है। तो वो क्या कह रहे हैं, इट इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black, oh I kept the first for another day. चलो ठीक है, मैंने ये रास्ता, ये जो दूसरा वाला रास्ता है ये मैंने ले लिया जो मुझे आसान और खाली दिख रहा था, लेकिन जो पहला वाला रास्ता है उसको मैं किसी और दिन उससे चला जाऊंगा, अभी इससे चला जाता हूँ, नेक्स्ट दिन मैं इधर भी जाकर देख लूंगा कि इधर क्या है। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I could ever come back. लेकिन अब उस रास्ते को छोड़ते टाइम मुझे थोड़ा सा ये संदेह हो रहा है, किसे?
लेखक को, जो कवि है उनको। वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है कि क्या पता मुझे दोबारा मौका मिले ना मिले इस रास्ते पर जाने का, लेकिन फिर भी मुझे चूज तो एक ही रास्ता करना है, कि जाना तो एक ही रास्ते पर है। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence। वो कह रहा है मैं थोड़ा सा अब निश्चिंत होकर मैं जिसको मैंने चूज कर लिया उसी पर जाऊंगा, और ऐसा वो होप कर रहे हैं somewhere ages and ages hence, बहुत टाइम बाद, बहुत समय बाद, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। और वो क्या कह रहे हैं कि बहुत टाइम बाद, जब बहुत समय बीत जाएगा, तब मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास दो रास्ते थे, दोनों जंगल के रास्ते थे, दोनों जगह पेड़ थे, लकड़ियां थी, लेकिन मैंने एक रास्ता चुना, और वो कौन सा रास्ता था? I took the one less traveled by, जहाँ पर बहुत कम लोग जा रहे थे, जो खाली रोड थी, जो आसान रोड थी, वो मैंने चूज कर लिया, and that has made all the difference। और अब कवि को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो वो रास्ता एक वो चूज कर लिया था, उसकी वजह से ही इनके लाइफ में इतना डिफरेंस है। वो अब सोच रहे हैं कि काश अगर मैंने वो दूसरा वाला रास्ता चुना होता, तो पता नहीं उसमें शायद इससे कुछ अच्छा हो। तो आपकी जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है, ये यहीं पर फिनिश होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, पेज नंबर 17 पे, द साउंड ऑफ म्यूजिक, पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब एवलिन ग्लेनी की बात हो रही है, जो साउंड को सुनती है लेकिन विदाउट हियरिंग, बिना कानों के। कैसे सुन ले रही है? God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully। तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान किसी से कुछ छीन लेते हैं, उसका कुछ ले लेते हैं, तो कुछ ना कुछ उसको ऐसी चीज दे देते हैं, ऐसा कुछ उनको ब्लेसिंग दे देते हैं कि उनकी लाइफ जीने लायक हो जाती, आसान कर देते हैं वो। तो गॉड may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। तो जो एवलिन है, उनकी जो हियरिंग है, उनकी सुनने की जो क्षमता है, वो भगवान ने छीन ली है, ले ली है, लेकिन उनको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक असाधारण उनको कुछ दिया भी है। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं, जो नॉर्मल इंसान सुना करते हैं, एवलिन उसको क्या करती है? फील करती है। And far more deeply than any of us, हम सब से, जितने भी हम लोग हैं, हम सब से बहुत ज्यादा डीपली, यानी कि बहुत अच्छे से और गहराई से सुनती है। हम जो कानों से नहीं सुन पाते, वो बिना कानों के भी फील करती है हमसे ज्यादा। That is why she expresses music so beautifully। शायद इसीलिए वो बिना ठीक से सुने, महसूस करके ही, म्यूजिक को महसूस करके ही इतने अच्छे से संगीत प्रोड्यूस करती है, इतने अच्छे से वो म्यूजिक को प्रोड्यूस करती है। अब इसी एवलिन के बारे में, इनकी यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो स्टार्ट करते हैं। रश आर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform। अब जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती है ना, जो जमीन के नीचे से जो ट्रेन चलती है, वहां पर ट्रेन आने वाली है, प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा भीड़ है, एकदम रश है, सब दौड़ भाग कर रहे हैं। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। एक छोटी सी लड़की, करीबन 17 साल की होगी, बहुत छोटी दिख रही है, was nervous yet excited। थोड़ा सा वो नर्वस है, घबराई हुई है, लेकिन फिर भी एक्साइटेड है, बहुत ही आश्चर्य में है, बहुत ही खुश भी है, खुशी से एक्साइटेड है।
as she felt the vibration of the approaching train, और उसको क्या महसूस हो रहा है, जो ट्रेन आने वाली है उसकी वाइब्रेशंस महसूस हो रही है। अब जब ट्रेन आने वाली होती है तो ट्रेन बहुत साउंड के साथ बहुत तेजी से आती है, तो जब वो दूर से आने लगती है थोड़ी सी उसकी वाइब्रेशन फील होती है। तो अब एवलिन को, उस लड़की को उस ट्रेन की वाइब्रेशन सुनाई दे रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। अब इसका, इस लड़की का फर्स्ट डे है कहाँ पर, प्रेस्टिजियस, बहुत ही बड़े और बहुत ही नामी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, इस एकेडमी में इसका पहला दिन है। एंड daunting enough for any teenager fresh, बहुत यंग है तो थोड़ा सा उसको डर लग रहा है, थोड़ा सा वो नर्वस है। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep। कोई भी इंसान जो पहली बार इतने बड़े एकेडमी में जाएगा उसको थोड़ा सा डर और नर्वसनेस तो लगेगी, वो कितना भी अच्छा हो। लेकिन इस लड़की के लिए थोड़ा सा ये और अधिक परेशान करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बहरी है, इसको कम सुनाई देता है। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। जब एवलिन का जो सुनने की क्षमता है ये बहुत एक साथ नहीं गई थी, ना तो बचपन पैदाइशी गई थी, ये बहुत धीरे धीरे जाती रही। और एवलिन की जो मदर थी उन्होंने इस चेंज को नोटिस किया, उनको हमेशा ये फील हो रहा था कि कैसे उनकी जो बेटी है उसकी सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे जाती जा रही है। They called her name and she didn't move। वो उसका नाम पुकारा करते थे लेकिन वो नहीं सुनती थी। जब धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमता जो थी वो खो रही थी, तो जब उसकी मदर या उसको कोई भी उसका नाम बुलाता था तो वो नहीं सुनती थी। I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie। और इजाबेल ग्लेनी ने कहा, उनकी मदर ने कहा कि मुझे अचानक से ऐसा पता चला, ऐसा महसूस हुआ कि इसको अपना नाम सुनाई नहीं दे रहा है, ये कम सुनने लगी है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। किसी तरह से एवलिन ने अपने बहरे होने की बात को अपने टीचर्स से और फ्रेंड से छुपानी चाहिए, और वो थोड़ा सा मैनेज करके उसको छुपा भी रही थी। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। और जब वो 11 की हुई तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने थोड़ा सा उसके बारे में कुछ नोटिस किया और उसको क्या कहा कि अपने पेरेंट्स को बुलाना, और अपने पेरेंट्स को बोलो कि उसके पेरेंट्स को बोला उन्होंने कि इसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए क्योंकि इसको सुनने में कुछ दिक्कत हो रही है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और उस समय जाकर ये सबको पता चलने लगा, ऑफिशियली ये पता चल गया कि उसका जो सुनने की क्षमता है वो चली गई है और उसके जो कुछ नर्व है वो थोड़ा सा डैमेज हो गए। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a deaf। और उनके पेरेंट्स को ये भी बोला गया कि इसको सुनने वाली कोई मशीन आती है वो इसके कान में आप लगाइए और इसको डीफ के स्कूल में भेजिए, जहाँ पर जो बहरे लोग बच्चे जाते हैं वहां पर उस स्कूल में इसको भेजिए। Everything suddenly looked black, says Evelyn। एवलिन के जिंदगी में सब कुछ डार्क हो गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसके मतलब उसके फ्यूचर पे उसको अंधकार दिख रहा था।
But Evelyn was not going to give up. She was determined to live a normal life and pursue her interest in music. लेकिन एवलिन ने हार ना मानने की ठान ली और उसने ये निश्चय किया कि उस भगवान ने उससे कुछ ना कुछ सुनने की क्षमता छीन ली है, लेकिन वो अपनी लाइफ को नॉर्मल लोगों की तरह जीने की कोशिश करेगी और उसका जो पैशन है म्यूजिक उसको भी आगे परस्यू करेगी. One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. उसने एक बार लड़की को xylophone बजाते हुए सुना और उसको भी लगा कि उसको भी ये बजाना है. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. एक रॉन फोर्ब्स टीचर थे उसके, उन्होंने उसकी इस क्षमता को, इस प्रतिभा को पहचाना. He began by running 2 large drums to different notes. उन्होंने उसको एक बड़े जो ड्रम आते हैं म्यूजिक में, जो म्यूजिशियन बजाते हैं, वो उसको एवलिन को दिया और उन्होंने उससे स्टार्ट किया उसको सिखाना. 2 different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. उसके टीचर ने कहा, रॉन फोर्ब्स ने कहा कि अपने कानों पर जोर डालना बंद करो और तुम इसको किसी और सेंस से फील करो. ये जो साउंड निकल रहा है इसको किसी और सेंस से फील करो. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अचानक से एवलिन ने कहा कि मुझे फिर जो बड़ा ड्रम था वो अलग से महसूस होने लगा, जो छोटा ड्रम था वो अलग से महसूस होने लगा. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body, and I had learned to open my mind and body to sound the vibrations. The rest was sheer determination and hard work. फिर वही समय था जब उसने ड्रम से स्टार्ट किया और उसने म्यूजिक के साउंड को महसूस करना शुरू कर दिया और उस दिन से वो एकदम हार्डवर्क से, एकदम मेहनत से म्यूजिक सीखने में जुटे. तो ये वाला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे. अभी यहाँ से इसको रहने देते हैं. यस मैम. जी, समझ में आया ना सबको? यस मैम. चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू मैम.